नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम कलयुग की एक बेहद प्राचीन और डरावनी भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे। ये कथा एक अजीब विरोधाभास दिखाती है। बाहर से हम भले ही आधुनिक दिखें, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। सोचिए, समाज के मूल्य ऐसे पलटेंगे कि भगवान का मजाक उड़ेगा और पाप को नई सोच कहा जाएगा। ये प्राचीन सनातन भविष्यवाणी साल 2050 के एक संत की अनदेखी चेतावनियों से सीधे जुड़ी है। उस संत की चेतावनी रोंगटे खड़े करने वाली है। कलयुग बस अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाने ही वाला है। रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ बचेगा, माँ बाप बोझ लगेंगे और इंसान की कीमत सिर्फ और सिर्फ पैसे से तय होगी। मोबाइल पर भले ही हजारों डिजिटल दोस्त हों, लेकिन असल जिंदगी में इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। और नतीजा, शांति देने वाले मंदिर एकदम खाली हो जाएंगे, लेकिन नशे के अड्डे हमेशा खचाखच भरे रहेंगे। नैतिकता पूरी तरह उल्टी हो जाएगी। सच्चे लोग कमजोर माने जाएंगे, झूठे सफल होंगे और भाई भाई दुश्मन बन जाएंगे। फिर आता है एक बड़ा मोड़। इस नैतिक पतन के साथ अचानक आसमान और प्रकृति भी अपना रंग बदलेंगे। असहनीय गर्मी, विनाशकारी तूफान और तेजी से फैलने वाली अजीबोगरीब बीमारियां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। संत साफ कहते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंसान जब धर्म भूलता है तो प्रकृति खुद न्याय करती है। इस घोर निराशा में भी जो सच्चे भक्त हैं, उनके पास पैसा न होकर भी गहरी मानसिक शांति होगी। तभी एक बच्चा कहानी का सबसे बड़ा सवाल पूछता है, बाबा, क्या इस भयानक कलयुग का कभी अंत होगा? संत का जवाब बहुत उम्मीद जगाता है। जब अधर्म हद पार करेगा, ईश्वर लौटेंगे और सत्य युग शुरू होगा। तो कलयुग सिर्फ डर का युग नहीं है, ये दरअसल हमारे लिए एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ईश्वर का नाम लें और सच्चे प्रेम और भक्ति को अपनाएं। तो सोचिए, क्या हमारे आधुनिक समाज में 2050 की भविष्यवाणी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है?